जब तक जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध लोक लोकांतर के भोग इनका चिंतन होता है, तब तक उसे भगवदानंद का अखंड आनंद अनुभव में नहीं आता। ये सत्य विषय है, शास्त्र प्रमाणित बात है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो निरंतर सतत केवल भगवद स्मरण करते हुए अपने लौकिक पारमार्थिक व्यवहार को, क्रियाओं को शास्त्र प्रमाणित करता है, उसके लिए भगवान कह रहे तस्याहम सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं। अर्थात ये त्रिगुण माया का पर्दा फिर नहीं रहता, सीधे दृष्टि में जिधर देखे उधर सच्चिदानंद प्रभु के सिवा और कुछ नहीं। यही परिपक्व अवस्था है अध्यात्म की। जब तक हमको नानात्व दिखाई दे रहा है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक हम अभी विषयी साधक के अंतर्गत आते हैं। अभी भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत नहीं हुई, और जिन उपासकों की भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो गई है, वो पहचान कर लें, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये चीज अच्छी ही नहीं लगेगी जो इसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। जो इंद्रियों के भोग हैं वो उसे वमन की भांति दिखाई देते हैं। जैसे कोई भोजन पाकर के किसी कारणवश तत्काल वमन कर दे तो इतना घृणित हो जाता है, देखने की इच्छा नहीं होती। विष्ठावत, मलवत त्याग कहा गया है। मलवत त्याग जैसे मल त्यागने के बाद उसके त्याग का कहीं किसी को आज तक अभिमान नहीं हुआ कि हमने तो इतना मल त्यागा। ऐसे ही त्याग किया विषयों का, पर मलवत अर्थात विषय त्याग का अभिमान भी नहीं है। वमनवत त्याग, बिल्कुल घृणा का भाव हो गया भोगों में। मलवत त्याग, त्याग का अभिमान भी नहीं रहा। जैसे हमें कोई दंड मिलना हो तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, ऐसे गौरवम घोर रौरवम, गौरव अभिमान ये उपासक के हृदय को छूता भी नहीं है, क्योंकि वो डरता है इस बात से कि अगर कहीं अभिमान आ गया तो मेरा साधन भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा साधन छिन जाएगा। इसलिए वो गौरव अभिमान से बचता है। जैसे सूकरी विष्ठा किसी कार्य में नहीं आती, ऐसे ही प्रतिष्ठा उपासक कहीं स्वीकार न कर ले, नहीं तो परमार्थ की ऊंचाई से फिसल जाएगा। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, ये महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। वमनवत त्याग, मलवत त्याग, गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, तब विषय भोग का संपूर्णतया त्यागी माना जाता है। और नींद का जो सुख है उसमें हम 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, फिर व्यवहार में लग जाता है। अर्थात 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो बल की प्राप्ति हुई इंद्रियों को, मन को, शरीर को। इस नींद में कोई सुख नहीं है। जो सुखानुभूति होती है वो संसार के चिंतन के त्याग की होती है। 6 घंटे घोर सुषुप्ति में संसार का चिंतन नहीं हो पाया तो इंद्रियां बलवान, मन बलवान, शरीर स्वस्थ, एक ताजगी। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन छोड़ दे तो वो तो तमोगुण जनित निद्रा है। सोचो आपको कैसा सुख प्राप्त होगा जब आपके हृदय में केवल भगवान का चिंतन, कोई चिंतन ही नहीं संसार का। तो नींद कोई
सत्य सुख नहीं है, ये तमोगुण जनित है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। कम से कम सो करके खूब भजन एकत्रित करो। उपासक को ज्यादा नींद अच्छी ही नहीं लगती। वो एक भजन करते हुए मूर्छित सा हो गया, फिर चेतना जगी, फिर भजन में। विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। उनमें तो भगवदानंद की हंसी आती है, आत्मानंद की उफान में उनकी हंसी आती है। वो सांसारिक शब्दों के जो विनोदास्पद होते हैं, उनमें जो हंसी है वो उपासकों में नहीं होती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, उपासक जिससे भी मिलता है भगवत भाव से मिलता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहां लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो अंजन ही किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अगर हम भगवत संबंध से सबसे व्यवहार नहीं करते तो ममता आसक्ति हमारी दुर्गति कर देगी, हमारी आंखें ढक लेगी ममता आसक्ति, और मैं प्रभु को ना देख करके व्यक्ति को देखूंगा, वस्तु को देखूंगा, और इसमें फंस करके नया जन्म का निर्माण कर लूंगा, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। जगत प्रीति, जैसे सांप को देख करके कोई भी वहां टिकना नहीं चाहेगा, भागना चाहेगा, कहीं हमारी तरफ दौड़ ना पड़े, ऐसे भगवद विमुख, विषयी, मलिन अंतःकरण, पापाचरण में हर्ष पूर्वक उत्साह रखकर करने वाले, इनसे उपासक को ऐसे बचना चाहिए। सर्पवत, जैसे सर्प का संग दुखदाई हो जाएगा, ऐसे ही जाके संग कुमतिमति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अय उपासक, ये जगत प्रीति जिस मार्ग में तुम निकले हो उसमें बहुत बाधक है, पर अगर आपको व्यवहार करना पड़े तो पहले भगवत भाव कर लीजिए तो बच जाओगे ममता और आसक्ति से। जहां निर्मम अवस्था आई भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, बहुत प्रकार से प्रपंच की बातें शाखा प्रशाखा बढ़ती चली जाती, घंटों भगवत विस्मरण किए संसार की बातों में रत, ये उपासक का लक्षण नहीं, ये विषयी पुरुष का लक्षण है, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। नहीं तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति, आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण का आभास मात्र उपासक को व्याकुल कर देता है। जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उपासक का हृदय भगवत चिंतन रहित होने की केवल संभावना मात्र से व्याकुल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम रुक जाए, भगवत विस्मरण हो जाए, वो व्याकुल होने लगता है। उपासक इन्हीं बातों की सावधानी, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है उसे 5 बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको निर्विषय होना है, परमानंद में डूबना है, तो आश्रय अर्थात आत्मसमर्पण ये सबसे बड़ा साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे प्रपत्ति कहते हैं। अगर आप अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके नाम रूप लीला धाम जिनका महामहिम है, ऐसे श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार कर ले, आत्मसमर्पण कर ले, तो आप कैसे भी हो आप में दिव्यता आने लगेगी, अर्थात दैवी गुणों का आपके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। पर अपने में शक्तिहीनता, असमर्थता और प्रभु की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास। श्रीपाद कह रहे हैं, त्वमानंदा पराम्बुधि रसमय दुखी जगती,
त्वमन्त्यन्तं राधे राधे सत्यावनतं कैसे हैं आप सभी? ममान्यन्य तो शरणं महाराज की बातें सुन के कैसे लगी? तवानाथ त्राण कमेंट करके बताएं। व्रतमिहि ममान्यन्य शरणं। मैं अनाथ हूं, ये होना बड़ा कठिन पड़ता है। कहीं ना कहीं हम धनाभिमान, विद्याभिमान, देहाभिमान, बुद्धि का अभिमान, बड़ा इसी को छोड़ना तो भगवत प्राप्ति कठिन कहा जाता है। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। सत्य बात समझ लीजिए, कठिन है अभिमान त्यागना, कठिन है ममता त्यागना, कठिन है अपने में असमर्थता का अनुभव होना। कहीं न कहीं कोई न कोई अभिमान, यहां तक कि साधना का भी अभिमान। साधन अच्छे से अच्छा हो रहा है, पर वो गुरु कृपा देख रहा है, श्री जी की कृपा देख रहा है, अभिमान छू नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आती, शरणागति होती ही नहीं है, केवल बातें होती रहती हैं। कई बार उदाहरण में बताया है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। भगवान की विशुद्ध भक्त हैं द्रौपदी जी, कोई संशय नहीं है। लेकिन जब दुशासन महल में जाकर के उनके केश पकड़ता है, वो बार बार विनय कर रहे हैं कि तुम मेरे निज बंधु हो, हमारे हो। राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने आज की प्रवचन को अंत तक सुना है? अगर आपने इस प्रवचन को अंत तक सुना है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस प्रवचन के अंत में राधे राधे और योगिनी एकादशी की जय लिखना ना भूलें। अपनी दुख कष्ट को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगली वीडियो हम उस पर ला सकें। तो भक्तों, राधे राधे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।